हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी एक्सपेरिमेंटल दीक्षित सर। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और ये हाई स्कूल का पेपर है, विज्ञान का पेपर है 2020 का। और यूपी में जैसा कि आप सभी को पता है 7 सेट बनते हैं, पेपर बनते हैं, जिनमें से ये पेपर नंबर 3rd है। सातों के सातों पेपर हम आपको विज्ञान के बताने वाले हैं। मैथ्स के मैंने सातों पेपर बता दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। इस पेपर का कोड है 824 NL। और इसमें एक मिस्टेक थी, ये इंटरमीडिएट लिख के इन्होंने बुक वालों ने छाप दिया है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये हाई स्कूल का ही पेपर है। ओके, तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिला था। 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ पूछे जाते हैं। तो खंड क को देख लेते हैं। पहला सवाल है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन तो नहीं बताने वाला, लेकिन क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ, आप कैसे अपने क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी टाइप के सवाल आते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 3.0 एम्पियर और 3.0 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता होगी 0.2 डायोप्टर, -0.2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति की इसके अंदर गणना करनी है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी सवाल हैं, आसान से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 का क। एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसके आंख में कौन सा दोष होगा और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और आया हुआ सवाल है ये पेपर, मतलब यूपी बोर्ड में पूछा गया पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा हुआ है, आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं? उत्तर को किलोवाट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार भी बताइए। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। किस रंग से किरण सबसे अधिक विचलित होगी? इसको भी आपको बताना है। अगला सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.5 एम्पियर, 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी है, 10 ओम ये समांतर क्रम में है और ये 2 ओम और 3 ओम के ये प्रतिरोध दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अथवा आप इस सवाल को भी कर सकते हैं, ये सवाल भी आप कर सकते हैं, आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया गया है, प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करिए यदि प्रति यूनिट मूल्य 7 रुपये हो। अगला सवाल है फ्रेंड्स, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षेप में समझाइए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो इस टाइप का सवाल भी आपसे, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस आपसे पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और उसकी कार्यविधि संक्षेप में बताना है। चित्र इसका इंपॉर्टेंट होता है, आप चित्र जरूर बनाइएगा अगर पेपर में पूछा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। चित्र की सहायता से विद्युत मोटर की कार्यविधि संक्षेप में लिखिए। यानी कि विद्युत मोटर जो है वो भी आपके पेपर में आई है, या फिर आप अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट या प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत और कार्यविधि लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें से विद्युत मोटर का भी सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये खंड ख स्टार्ट होता है, जिसके अंदर केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान शुरुआत होती है। रसायन विज्ञान थोड़ा सा अच्छे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो पहला सवाल है, बहुविकल्पीय सवाल है। पहले शुरुआत में
तो पहला है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, मेथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल और एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 सॉरी के जलीय विलयन का पीएच मान होगा 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो Fe आयरन, जिंक, मैग्नीज या कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक की IUPAC नाम लिखिए। CH3COOH HCHO, इस दोनों का आपको IUPAC नेमिंग लिखने के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा उसका एक उपयोग भी लिखना है। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसको एक बनाने की एक विधि का नाम लिखना है और एक उसका उपयोग भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो साबुन की जो सैफोनिफिकेशन होता है, प्रोसेस होती है सैफोनिफिकेशन प्रोसेस, वो आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, हर एक पेपर में आते हैं। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला है जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। ख प्रश्न है धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको धातु में अधातु में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का सवाल है 8 का क, किन्हीं दो अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पहली है संकलन की जो अभिक्रिया होती है उसको उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिस्थापन की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए और दहन की अभिक्रिया को भी उदाहरण सहित समझाइए। तो आपसे 4 पूछे गए हैं, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दहन की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का ख, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो इसमें आपके क्वेश्चंस हैं मैग्नीज तथा नाइट्रोजन के, पोटेशियम तथा ऑक्सीजन के, एल्यूमिनियम तथा ऑक्सीजन के। अथवा आप इस सवाल को भी कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर एक विकल्प वाला सवाल भी दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। आप इसे कर सकते हैं क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। एथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। एथाइल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स वो है ख प्रश्न है चांदी का एक तार CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 विलयन में डुबाया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं का कारण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी देख लेते हैं किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए हैं पेपर में पूछने के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट है बायोलॉजी स्टार्ट होती है 9 का पहला सवाल है बायोलॉजी के कैसे सवाल पूछे गए वो भी देख लेते हैं। परागकोश में होते हैं, ऑप्शन है बाह्यदल, परागकण, अंडाशय या बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। तो जल का संवहन, उत्सर्जित पदार्थ का संवहन, सभी का संवहन और भोजन का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने का कार्य, शरीर संतुलन, हृदय स्पंदन या सभी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है वो आपको लिखना है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप इसमें से आलू तथा घास और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्टोमेटा यानी कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है दंत क्षरण से क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य नामांकित चित्र बनाइए। अगला सवाल जो पूछा गया है बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल जो पूछा गया है फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं पित्तरस क्या है, यहाँ रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है, ये टाइप का सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो आनुवंशिकी है उसके बारे में एक सवाल जरूर पेपर में आता ही है। अथवा आप इस सवाल को भी कर सकते हैं परागकण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागकण का उल्लेख कीजिए। यानी कि आप में से आपसे पूछा गया है परागकण की डेफिनेशन पूछी है, कहाँ पर पाए जाते हैं और इनके टाइप्स के बारे में भी आपसे पूछा गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर का सवाल है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को क्या क्या इसके फायदे होते हैं, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में इसके उदाहरण सहित आपको स्पष्टीकरण देना है। अथवा आप इस सवाल को भी कर सकते हैं, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। मानव हृदय का नामांकित चित्र बना सकते हैं, अगर आप ये कर सकते हैं। और इसके साथ एक और क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला। तो 3 टॉपिक यहाँ से बनते हैं, मानव हृदय का नामांकित चित्र, ऊर्जा के पारस्परिक स्रोत और खाद्य श्रृंखला। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर तो हम इतना ही बात करेंगे, क्योंकि ये पेपर था हाई स्कूल का और आज कल हम बात करने वाले हैं इस पेपर के बारे में, सेट 4 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।